संसद चल रही है लेकिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री तभी संसद में आएंगे जब उनकी मजबूरी होगी, यानी उनको बोलने का वक्त जब निर्धारित होगा वो जवाब देने जरूर पहुंचेंगे। तो क्या दूसरी तरफ की रणनीति भी इस दौर में बदल गई? जब प्रधानमंत्री संसद के भीतर मौजूद होंगे तभी राहुल गांधी भाषण देंगे, क्योंकि निगाहों में और निशाने पर इस दौर में मोदी की सत्ता है, मोदी का कद है, मोदी की छवि है। और शायद यही वो वजह है कि इस देश के भीतर दर्जन भर मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, और यह खामोशी यह सोचकर बरती कि उनके नहीं बोलने से मामला रफा दफा हो जाएगा, या फिर उनके सहयोगी या फिर शोर शराबे के बीच बीजेपी के तमाम सांसद और मीडिया का ढोल इन बातों को नए रंग में रंग देगा। दरअसल यह रियल पॉलिटिक्स है, लेकिन राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स की दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, और शायद यही वजह है कि मॉरल पॉलिटिक्स के आगे पहली बार रियल पॉलिटिक्स को नतमस्तक होना पड़ रहा है। और आज जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो चंद मिनट पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, बकायदा कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग की तरफ से जारी भी कर दिया गया कि इस यूट्यूब पर इस दिशा में आप अपने तौर पर राहुल गांधी का भाषण लाइव सुन सकते हैं, लेकिन वह लिंक बंद था। सवाल है, यह रणनीति चंद मिनटों के भीतर बनी या फिर अब यह समझ में हर किसी को आ चुका है निशाने पर मोदी सरकार को लेने की जरूरत नहीं है, निशाने पर बीजेपी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे सरकार के नर्व सेंटर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, तो उनको सामने बैठाकर उनके बातों का जिक्र करते हुए अपनी बात को कहने का मजा कुछ और ही है। क्या यही रणनीति है? अगर ध्यान दीजिए तो इस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सामान्य तौर पर होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। वो आखिरी दिन आएंगे जब शाम 4 बजे उनका भाषण तय है 10 तारीख को। और सामान्य तौर पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र होता नहीं है। उसमें संविधान में बहुत साफ है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, यानी लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है, और इस पर भरोसा है या नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव इस दौर में लाया गया। 17 घंटे तय किए गए हैं इस बहस को लेकर, जो आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुए, कल भी इसी तरीके से शुरू होंगे, और परसों यह मानकर चला जा रहा है कि 3 घंटे परसों और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण, यानी 2 दिन 7-7 घंटे, और तीसरे दिन जो है वह 3 घंटे और उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब, और उसके बाद वोटिंग की परिस्थिति। लेकिन कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है कि अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द समूची राजनीतिक सत्ता आकर टिक चुकी है, और गठबंधन चाहे वो एनडीए का हो या बाकी दलों का हो जो उनके साथ खड़े हुए हैं, उन सब के ठीक समानांतर विपक्ष का मतलब इस वक्त राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति 2018 वाली राजनीति नहीं है। 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और अगर उस दिन को याद कीजिएगा तो वो 20 जुलाई का दिन था। 20 जुलाई 2018, 11 घंटे तकरीबन बातचीत बहस चली, और वो एक ही दिन में निपट गया। रात के तकरीबन 12 बजे उस पर फाइनली वोटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री का जवाब आया था। उन सारी चीजों को इसलिए आज भूल जाइए क्योंकि 2018 में भी राहुल गांधी बोल रहे थे तो सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे। उस वक्त वह प्रधानमंत्री के जुमलों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मसला सिर्फ जुमलों का नहीं है। इस हकीकत को राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी समझ चुकी है और कांग्रेस भी समझ चुकी है। चाहे अनचाहे 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही खड़ी होगी, और एक तरफ रियल पॉलिटिक्स को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स के साथ खड़े होंगे।
हालांकि इस दौर में मणिपुर की परिस्थितियां कितनी विभत्स, कितनी त्रासदीपूर्ण, कितनी दर्द भरी है, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट के सदन में कहा गया, यह बार बार अब रिपोर्टों के जरिए आ रही है। तमाम लोग जो वहां पर सांसद गए वह भी लौटकर बता रहे हैं। स्थितियां कितनी नाजुक है, उससे भी ज्यादा बड़ी नाजुक स्थिति प्रधानमंत्री की इस दौर में खामोशी है। अब यहां पर असल सवाल शुरू हो जाता है कि राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दायरे में लेना चाहते हैं या कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वह कौन सी बात प्रधानमंत्री मोदी को सामने बैठाकर कहना चाहते हैं। राहुल गांधी बहुत साफ तौर पर इस बात को पार्लियामेंट के भीतर ऐलान करना चाहते हैं, जो पहला ऐलान उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर किया था। यकीनी तौर पर वो प्रधानमंत्री अडानी के हैं क्या? और क्या वाकई वो प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं क्या? क्या वो प्रधानमंत्री कॉरपोरेट के हैं क्या? राहुल गांधी इसको खुले तौर पर रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस देश के भीतर में किसानों के साथ सरकार खड़ी नहीं होती है, महिलाओं के दर्द को समझती नहीं है, युवाओं के दर्द और उनकी बेरोजगारी के साथ सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की खामोशी अडानी कांड पे हो, महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर हो, मणिपुर को लेकर हो, हरियाणा को लेकर हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां जहां जो परिस्थितियां रहीं, या इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का कर्ज लेकर भागने की परिस्थिति के साथ खड़ी हो, तो प्रधानमंत्री की परिभाषा मौजूदा वक्त में कौन सी गढ़ी जाए। राहुल गांधी इस सदन के भीतर क्या उन बातों को अब रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हो? क्योंकि इस दौर का हर भाषण सबको पता है वह सोशल मीडिया में चलने लगेगा और 2024 के चुनाव तक वो चलेगा और वो एक रणनीति का हिस्सा दोनों तरफ से होगा। यानी राहुल गांधी 2018 वाले राहुल गांधी नहीं हैं और नरेंद्र मोदी 2018 वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं। इस दौर में गवर्नेंस की बहुत सारी नीतियां किस नाले में डूब गई या किस गंगा तले तर गई, इनसे हटकर मौजूदा वक्त की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो चली है, शायद इससे हर कोई अनभिज्ञ हो या नहीं हो। लेकिन आज जब भाषण देते वक्त सुप्रिया सूले ने तमाम बातों का जिक्र किया, इस सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, उस कर्ज का चुकता कौन करेगा, किस तरीके से इकोनॉमी डूब गई है हर क्षेत्र को लेकर, उस दिशा में कौन बढ़ेगा। सिर्फ नारे लगाने से कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और उस बढ़ी हुई इकोनॉमी के भीतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर हम अपनी छाती को 56 इंच का बताएंगे, ऐसी परिस्थिति किसी देश के भीतर हो नहीं सकती है। लेकिन भारत की राजनीति के भीतर वह रेंग रही है। तो क्या राहुल गांधी अब यह चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, या कहें इंडिया ये चाहता है, जो इन्होंने अपने गठबंधन का नाम दिया है? और इस इंडिया नाम का डर अभी भी कैसे रेंग रहा है, यह आज की बैठक में भी नजर आया, जिस बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने सांसदों के साथ थी, जिन्होंने इंडिया के बदले आज घमंडिया शब्द यूज किया। और आज 8 अगस्त का दिन है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 याद कीजिए, आज ही के दिन शुरू हुआ था और उन्होंने क्विट इंडिया के साथ परिवार और करप्शन को जोड़ा है। और हर कोई जानता है कि बीजेपी के भीतर परिवारों से निकले हुए मौजूदा वक्त में कितने नेताओं की तादाद है। 56 नेताओं की मौजूदगी पार्लियामेंट के भीतर है और करप्शन का जिक्र होते ही तो एक बड़ी कतार करप्ट नेताओं को साथ बीजेपी कैसे लेकर चलती है, इसका भी जिक्र है। जिक्र तो आज यह भी हो गया पार्लियामेंट के भीतर कि 9 बरस में आपने 9 सरकारों को कैसे गिराया है। और मणिपुर की परिस्थिति जो खींची गई कांग्रेस के सांसद के जरिए, उसके बाद जो बीजेपी के जवाब निकलकर सांसदों के जरिए आए, इतना सतही जवाब, और इंडिया को ही टारगेट पर लेना है और गठबंधन में खड़े सहयोगियों को समझाना है कि देखो, तुम हमारे साथ आ जाते तो बेहतर है, तुम कांग्रेस के साथ कहां खड़े हो। इसका मतलब है कि सत्ता की धड़कनें यकीनी तौर पर बढ़ी हुई।